नहीं है, इसको कोई भी गोल नहीं है, इसको जो जिसने बोल दिया ओके चल और फिर कुछ दिन बाद बैठ के सोचता है यार मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर रहा और रिजल्ट मेरे है ही नहीं। नो डायरेक्शन डायग्राम मतलब इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि मेरे को 2 घंटे बाद क्या करना है, कल क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, बस ये अभी जो भी है बस पूरे जोश और जुनून में कि इससे बोलो क्या लेना है, ओडी लेनी है, ओडी क्या करना है, ओडी लेनी है बस ओडी कैसे लेगा तू ओडी? ओडी के लिए पहले तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, उससे पहले तेरे को एक 4 पहियों की गाड़ी वैगनार टाइप ऑल्टो टाइप लेनी पड़ेगी, उसके बाद भैया तेरे को वर्किंग करनी पड़ेगी, उससे पहले तेरे को घर लेना पड़ेगा, खड़ी करने की जगह लेनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे। नहीं, सीधी ओडी लेनी है बस। इसकी गुंडी अटकी रहती है और मेहनत करता है तो उसकी वजह से कभी कभी इसको रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन इसके नीचे लीडर नहीं बन पाता। ये ज्वाइनिंग तो उठा लेगा लेकिन इसके नीचे लोग ज्वाइनिंग नहीं उठाते क्योंकि ये ना खुद प्लानिंग करता है ना उनकी प्लानिंग हो पाती, ना ये खुद लिस्ट बनाता ना उनकी बनवा पाता। अगर लिस्ट बनती भी है इसकी तो इसके सीनियर बनवाता है, लेकिन ये आगे लिस्ट नहीं बनवाता, लिस्ट नहीं बनवाता तो आगे डुप्लीकेशन नहीं हो पाता क्योंकि हर आदमी इतनी मेहनत तो कर नहीं सकता। इसका जो है एम्बिशन तो है कि मैं ये कर दूं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके लिए काम कुछ भी करता उसके हिसाब से काम नहीं करता। मतलब ये पॉजिटिव है, इसको बीच बीच में ये फ्लक्चुएट रहता है, कभी ऊपर जाएगी क्लोजिंग तो इसको भी नहीं पता क्यों गई ऊपर। जब इसका काम नीचे गया ऐसे पूछा क्या हुआ, पता नहीं भैया, मैं तो बराबर दौड़ रहा हूं, मेरी बाइक का किलोमीटर देख लो, मेरी गाड़ी का किलोमीटर देख लो, पेट्रोल भी बराबर फूक रहा हूं, किलोमीटर बराबर चल रहा हूं, प्लान भी देख लो, रोज की फोटो भी दे देगा, बाकी 5 प्लान कर रहा है। सीनियर भी चक्कर खाएगा यार ये हो क्या रहा है, और फिर अगली बार इसकी क्लोजिंग जाएगी एकदम बूम, तो इसको भी नहीं पता कि वो क्लोजिंग बढ़ी क्यों, क्योंकि तुक्का चल रहा है सब, और तुक्के में कभी कभी तुक्का लग जाता है, और वो लगा कैसे वो इसको भी नहीं पता। रिकमेंडेशन क्या है इस आदमी को, ये समझ गए ना वैसे अभी तक जितने समझाए, जिस पे भी दोबारा से समझा, इसके सक्सेस के चांस क्या है, 0। ये एक दिन भागते भागते इस मिसाइल का फ्यूल खत्म होगा, इसकी चलते चलते गाड़ी का फ्यूल खत्म होगा, इसकी दौड़ते दौड़ते एक दिन हवा, चाहे कितनी भी हवा भरी हुई हो, जब लीकेज हो गई तो भैया हवा तो खत्म एक दिन, ये दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, बहुत मेहनत है भैया, अपने बस की नहीं है। और जहां से चले थे आज भी खड़े वहीं, कि पहले इसका पहला लेवल था तब भी दौड़ रहा था, दूसरा हो गया तब भी दौड़ रहा है, तीसरा हो गया तब भी दौड़ रहा है, छठा हो गया तब भी अकेला ही दौड़ रहा है, 8वां हो गया तब भी अकेला ही दौड़ रहा है, 10वां पता लगा कुछ भी कर रहा है, और इसके 6ठे 7वें तक जाते जाते इसकी सारी हवा बाहर, क्योंकि नीचे कोई भी काम करने वाला अभी तक एक भी नहीं है, क्योंकि इसको खुद की डायरेक्शन जब सही नहीं है। तो इसको रिकमेंडेशन क्या है, इसको सलाह क्या दी जा रही है, राइट डाउन योर गोल इन डायरी, अपने भैया गोल ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर लिखो, सबसे पहले लिखो कि तू इतना दौड़ रहा है किस लिए, क्यों दौड़ रहा है, कीप द गोल सिंपल एंड अचीव। और ऐसे मत लिख दे कुछ भी कि जैसे तुमने क्या चाहिए 5 करोड़, 5 करोड़ के लिए पहले 10,000 का तो प्लानिंग करो, 10,000 के बाद से जाके तो भैया 50,000 की प्लानिंग कर, 50,000 से जाके भैया तो 1 लाख की प्लानिंग कर, 1 लाख से जाके तो भैया 3 लाख की प्लानिंग पे जा, 3 लाख से 10 लाख पे जा, 10 लाख से भैया तो 25 लाख पे जा, 25 लाख से जाके तो भैया 50 लाख पे जा, धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा। वो कहता नहीं मेरे को सीधा 5 करोड़ ही चाहिए, तो उसको ऐसे घुमाने का, उसको कहना झुक जा सीधे 5 करोड़ पे जा, क्योंकि ऐसे ही हो 5 करोड़ मिलते हैं क्या किसी को डायरेक्ट, यस और नो बोलो तो अच्छा नहीं, तो उसको बोलो कि भैया अपने गोल्स एक डायरी में लिख, और सिंपल गोल लिख, सिंपल कि पहले 10,000 कैसे कमाएगा, ऑडी लेनी है तेरे को, पहले तू ये बता वैगनार कैसे लेगा, पहले तू ये तो देख तू बाइक कैसे लेगा, पहले तू ये देख कैसे लेगा, फिर उसके बाद तू ये देख अगर तू चाहता है कि भैया मैं बंगला चाहता हूं 5 करोड़ का, पहले ये देख तू पक्का मकान कैसे लेगा, पहले ये देख तू 2 बेडरूम हॉल किचन कैसे लेगा, है ना। तो सिंपल गोल रख पहले, और ऐसे रख जो तू अचीव कर सके, तेरे को खुद को भी लगे नहीं ये अचीव हो सकता है। जैसे किसी को दिया कौन सा लेवल करेगा, मैं सीधा 10th मारूंगा अगले महीने,
पहले तो चौथा तो कर अगले महीने, पहले टारगेट ले, पहले महीने 4 किया जा सकता ना, पहले महीने 4 हो सकता, वो भी मैं कहता हूँ थर्ड का ले तू एक महीने में, कि जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ मैं इस महीने तीसरा लेवल करूंगा, पहले महीने तीसरे से अगले एक महीने में मैं करूंगा 4th लेवल। 2 महीने में कितने लेवल का टारगेट लो बस, तीसरे महीने में ले ले भैया कि मैं 5th करूंगा, तो थोड़ा बहुत 2-4 दिन ऊपर नीचे होगा। और 5वें महीने में, चौथे से 5वें महीने में कोशिश कर कि 5 महीने से लेकर 6 महीने तक मैं अपने इस बिजनेस में 6th लेवल तक करूंगा। मैं सिस्टम से चलूंगा, प्लान फॉलो करूंगा, नीचे प्रोसेस फॉलो करूंगा, लीडर्स बनाऊंगा। 3 से लेकर 6 महीने के अंदर मैं अपना 6th लेवल। हाँ, अगर तुम पहले दिन ही सब कुछ अचीव करना चाहते हो, पहले दिन से शिद्दत से लगते हो, पहले दिन से लर्निंग लाते हो, तो सर इस बिजनेस में 6th लेवल 3 महीने से ऊपर का है। 3 महीने में आप 6th लेवल इस बिजनेस में कर सकते हो। उसके बाद भैया 6 से 7th का गोल ले कि मेरे को 2 से लेके 3 महीने में 6ठे से लेके 7वां करना है, हो सकता है। लेकिन तू बोले कि मैं तो सीधा ज्वाइन होने के 3 महीने में रॉयल्टी कर दूंगा, 1 साल में रॉयल्टी कर दूंगा, तो भैया वो पॉसिबल नहीं है। तो अपने दिमाग से भी ख्याल निकाल दे और सीधे फिर इसको घुमाओ और जा रॉयल्टी पे, क्योंकि वो ना खुद करेगा ना लोगों को करने देगा। उसको प्रैक्टिकल लाओ कि तू यार बैठ, उसकी गाड़ी की जो सेल्फ स्टार्ट है ना, जो बंद नहीं हो रही, इसकी चाबी निकाल दो एक बार कि पहले तू रुक, सुन, वो मिसाइल इधर उधर जो घूमती फिर रही है ना, उसको किसी तरीके से जाल पाल लगा के उसको बिठाओ कि सुन, पहले उसको बताओ कि जाना है, वहां जा सीधा पाकिस्तान, और वहां जाके हट जाता है। अब वो कहीं कहीं पे भी दौड़ रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहा है, तो उसको पहले दिशा निर्देश दो, उसको डायरेक्शन दो, उसको बैठाओ, कितनी स्पीड से जाना है, कैसे करना है, रास्ते में क्या क्या आएगा, कैसे जाना है, क्यों जाना है, उसको बैठ के उसकी सारी चीजें क्लियर करो। और इसमें मेहनत बहुत ज्यादा किसकी लगने वाली है? क्योंकि वो तो पहले से कर रहा बेचारा। उसमें मिसाइल को पकड़ने के लिए तुम्हें मेहनत नहीं लगनी है, क्योंकि तुमसे वो पूछ रहा है कहां पे हो, प्रतापपुर, तुमने कहा रुक जा मैं आ रहा हूं, और तुमने पूछा आप कहां पे, मैं तो गाजियाबाद आ गया। क्यों? फोन आ गया था, जाओ तुम गाजियाबाद। तुम जब तक गाजियाबाद पहुंचे एक फोन आ गया था जगदीश भाई का, मैं लोनी आ गया, वो कह रहे थे आज मीटिंग है, मैं पहुंच गया। 1 घंटे पहले उसका ऐसा जाने का कोई प्लान नहीं था। 1 दिन पहले उससे पूछो क्या करना है, भैया कल हम हॉल पे मिलेंगे। अगले दिन क्या, भैया मेरा प्लान है, तो मतलब उसको खुद को ही नहीं पता कि मैं कल कहां रहूंगा, उसको नहीं पता। कल कितने लोग यहाँ पे हुए क्या समोसे, एक बार कविता दीदी के लिए जोरदार तालियां, और तेगचंद भाई के लिए ऐसे थोड़ी। अभी भी कम पता है, मैं 1 समोसे से ऊपर नहीं खा पाता। चड्डा साहब कितने खाए कल? मैंने 4 समोसे खाए सर मैंने, और उसके बाद घर जाके खाना भी खाया। समोसों में तेल ही नहीं, सब पता नहीं कैसे बनाया। और पनीर, मनीष पाल जी कह रहे पनीर पनीर मुझे दे दो। चड्डा साहब का सारा पनीर मनीष पाल जी खा गए। कल कितने बजे थे हमने यहाँ, समोसा है गरम गरम, मजा आ गया है, मजा आ गया। तो इसको रिकमेंडेशन ये है भैया, अपनी डायरी पेन लेके बैठ जा, और अगर तेरे को याद नहीं रहता तो रोज रात को लिख कल मुझे क्या करना है, और उसको पढ़ ले पहले। रोज सुबह घर से पढ़ के निकल कि आज कहां जाना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सब कुछ चेक कर ले। आगे चलें? इसको समझ गए? समझ गए ना कौन कौन है? ओवरनाइट सक्सेस ऐसे भी हैं जो आते हैं, जुड़े और जुड़ते 1.5-2 महीने में एकदम से हमारा 6th लेवल टक से, इनको रातों रात सफलता मिल जाती है। मतलब ऐसा हो जाता है, कई बार तुक्का लग जाता है कि जैसे ही मैं अभी निकला और मेरे को पहली ज्वाइनिंग मिली महिपाल जी की, और मैं सीनियर से लड़ पड़ा कि नहीं ना मेरी बी में लगाओ। सीनियर को तो पता था कि सही है, तो लग गया बी में। और फिर अगली ज्वाइनिंग ली, अगली ज्वाइनिंग मिल गई शंटी भैया की, लगाओ ए में। और मैं फिर रातों रात लोगों को मैं क्या ज्ञान बांटूंगा बताओ, मेरे पास कुछ ज्ञान है, मेहनत तो ये दोनों कर रहे हैं। तो ओवरनाइट जो सक्सेस होती है ना, इसके साथ बहुत सारी दिक्कत आती है। जैसे ओवरनाइट सक्सेस होती है ना, इसकी ओवरनाइट
सक्सेस खत्म भी ऐसी होती है। बहुत सारे लोग आपने देखे थे कि आए होंगे एकदम आंधी तूफान की तरह दर 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 दर, और उसके बाद से फिर आज उनका नाम और निशान है ही। पता लगा 1 लाख उसकी सीनियर ने खींच रखी थी, बीम उसने एक आदमी लगा दिया और उसी से झगड़ा कर लिया, हमने कि ऐसी में जा तू और ऐसे करने में जा, तेरी तरफ साफ। और फिर वो ढूंढ रहा है क्या हुआ है ना। बहुत सारे लोग आते हैं कि मतलब उनको सफलता रातों रात ही मिल जाती है, पर वो परमानेंट नहीं, वो रातों रात खत्म भी हो जाती है। इसका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है? आई डोंट नीड टू फॉलो द सिस्टम। ये क्या बोलता है? अरे मुझे सिस्टम फॉलो करना है, मुझे ये लिस्ट पिस्ट मत बता, लिस्ट पिस्ट सब तुम्हारे लिए है, मैं अलग हूं, आई एम स्पेशल, मेरे को वरदान पहले से ही प्राप्त है एमएलएम का। एमएलएम कह रहा तुझे वरदान देके गलत भेजा, वो फिर वापस निकाल लेता। एमएलएम के पास शक्ति भी है कि वो जब चाहे अपना वरदान वापस भी ले लेती है। किसी का वरदान 10th लेवल पे जाके लेती है, किसी का 11th पे लेती है, किसी का 12th पे ले लेती है। जब चाहे वो वरदान वापस ले लेती है। जिस दिन तुम्हारे कदम डगमगाए उसी दिन वो कहेगी मेरा वरदान मुझे वापस दे। तो ये क्या कहता है? आई डोंट नीड टू फॉलो द सिस्टम। मेरे को ये लिस्ट पिस्ट बनाने की है, 1 to 1 करने की, ये सब तुम करो, ये पुराने 1 to 1 करो, ये प्लान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रेनिंग सेमिनार से कुछ नहीं होता। मेरे को देखो मैं कोई नहीं, ये लोगों को भी भटका रहा है। और ये देयर इज नो सच थिंग्स गेटिंग रिच एंड स्टेइंग दैट वे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है अमीर बनने का और अमीर रहने का। मतलब जो रातों रात ऐसा बन जाए, ऐसा आज तक कोई। फिर ये बात में सोचता है ये क्या हुआ, ये ढूंढता है मेरी टीम कहां गई। जैसे रातों रात आया था ये वैसे ही रातों रात चला भी जाता है। ये जैसे आंधी तूफान की तरह आया था ये गायब भी ऐसे ही होता है। तो इसके लिए क्या हम रिकमेंडेशन करेंगे? ऐसे लोग होते हैं जब अच्छा है इसका सब कुछ सही चल रहा होता है तब तो ये किसी की सुनता ही नहीं। ये शंटी भैया को भी नेटवर्किंग सिखा देता है, ये हर उस इंसान को नेटवर्किंग सिखाता है। इन्हें स्टेज से होते ना बहुत सारे लीडर बोलते हैं आपको तो लग गए 3 साल, मैं तो 1 साल में 10th लेवल का, और फिर उसके बाद वो दिखते ही नहीं, वो उसके बाद से दिखते ही नहीं। अब मैं अगली बार आपको छठे पे ही मिलूंगा। वो जोश, वो शुरू में 2-4 जुड़ गए इसके सीनियर की वजह से, उसको भी नहीं पता, और उसको लगा कि साला मैं तो सांप बन गया, और वो सांप नहीं वो सांप बन गया। अब वो जो देखेगा उसको वही डंडा बजाएगा, क्योंकि उसने अपने टाइम पे तो क्या करा, लोगों से बना ही नहीं। अब सीनियर भी कहता है कोई बात नहीं बेटे, आएगा तू। तो इसको सजेशन क्या है? वेल्थ इज अ रिजल्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड। सबसे पहले जो आपकी वेल्थ होती है ना, वो आपकी मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर आपको पैसा मिला भी, क्योंकि इसको जो पैसा मिलेगा भी ना, जल्दी जल्दी बिना मेहनत के पैसा मिल गया तो ये सब इधर उधर उड़ा के सब जीरो कर लेगा। इसके पास पैसा टिकने वाला नहीं है। ये ऐप पाल लेगा, गलत तरीके से खर्च कर देगा, इससे पैसा संभलने वाला नहीं है। क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ माइंड विल हेल्प यू गेट द रियल थिंग्स एंड होल्ड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ माइंड विल हेल्प यू गेट द रियल थिंग्स। मतलब सबसे पहले अपना एक मेंटल एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ, अपना मेंटलिटी को ये बनाओ कि बेशक मेरे को सफलता मिल रही है, लेकिन चीजों को तुम रियली समझो कि ठीक है यार मैंने 10 को बताया, 10 के 10 जुड़ गए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन दो कि तुम्हें जो बेसिक चीजें हैं उस पर काम लगातार करते रहना है, ताकि आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सको। उसको क्या बताना? होल्ड द रेस्ट ऑफ। अगर तुम्हें लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट फास्ट चाहिए तो भैया तुम्हें जितनी फास्ट अचीवमेंट लोगों से तुम्हारी आई उतने गुना काम फास्ट करना पड़ेगा। अगर लोग 5 प्लान दिखा रहे हैं और तुम्हें सफलता रातों रात मिल रही है तो भैया तुम्हें कम से कम उस वक्त 10 प्लान रोज दिखाने चाहिए। जितनी तेजी से सफलता मिल रही है उतनी तेजी से अपनी मेहनत बढ़ा लो, अगर तुम चाहते हो वो सफलता ऐसी की ऐसी रुकी रहे। जितनी तेजी से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब लोगों को हम बोलते हैं कि रोज डेली एक आदमी की लिस्ट बनवाओ, लेकिन आपकी टीम तेजी से बढ़ रही है तो भैया आपको हो सकता है दिन में 4 लोगों की लिस्टें बनवानी पड़े। हम बोलते हैं एक दिन में 4 से लेकर 5 प्लान दिखाओ, हो सकता है भैया आपकी टीम ज्यादा बढ़ रही है, आपको 8 से 10 प्लान दिखाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसकी स्पीड ऐसे ही
बनी रहे, वरना ये भैया जैसे ग्राफ ऊपर गया वैसे ग्राफ नीचे आ जाएगा, और जब ये ग्राफ नीचे आएगा फिर इसको उठाने वाला कोई भी पैदा नहीं होगा। ये समझ आया ओवरनाइट सक्सेस? तो इसको दिमाग पे हावी होने, अगर आपके लेवल तेजी से ग्रो हो रहे हैं तो भैया उसमें अपलाइन की, कंपनी की, हो सकता है आपकी सबकी मेहनत शामिल है, लेकिन ये कब रातों रात कम हो जाएंगे, कब रातों रात बढ़ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो अपना काम अपनी स्पीड से चालू रखना। इसको सजेशन यही है कि अगर एंट्रियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तेरे को उसमें कोई लेना देना नहीं, तो अपना काम चालू रख, तेरी सक्सेस परमानेंट हो जाएगी। वरना ये जो ओवरनाइट सक्सेस है ये कभी सफल नहीं हो पाते। जैसे ही सफलता मिलती है इनका स्टेट ऑफ माइंड बदला और इनका पतन होना शुरू हो जाता है। साइलेंट पार्टनर, ये एक अच्छा खिलाड़ी होता है, ये बढ़िया खिलाड़ी है, इसके सफलता के चांस भी ज्यादा होते हैं। ये शांत रहता है, लोगों से सारी चीजें जो है ये ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, लेकिन ये बस बोलता नहीं। चीजों को ट्रेनिंग में भी आएगा, सारे नोट्स बनाएगा, कोई बराबर में देख भी रहा है तो उससे छुपा के बनाएगा, किसको नहीं पता लगना चाहिए। ये बस अपनी टीम के ए बी जितने लोगों से इसको बेनिफिट मिलना है ये बस उतना ही बोले, फालतू नहीं बोले, ना इसको किसी और से मतलब। ये साइलेंट रहता है, कोई ज्यादा बातचीत इसने नहीं करनी, हर चीज ऑब्जर्व करेगा, हर चीज फॉलो करेगा, सारे काम अपने टाइम पे करेगा, बस मुंह से नहीं बोले। इसका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है? The quiet person in the team, they are usually more analytical than others. मतलब ये बाकियों के मुकाबले समझता ज्यादा है, बाकियों के मुकाबले सीखता भी ज्यादा है, बाकियों के मुकाबले ये करता भी ज्यादा है। बस ये क्या करता है, बोलता नहीं है, हर चीज को ना, ये जैसे अभी चार लोग बराबर बात कर रहे हैं तो ये अपना मुंह उधर से करके बस ये अपना ध्यान काय पे रखेगा, इसका ध्यान अपने काम पे रहता है। इसको बाकी दुनिया क्या कर रही है, कोई इसको परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, उसको भी ऐसे ना किसी को जवाब देगा ना कुछ देगा, इसका केवल फोकस रहता है अपने काम पे, उसके अलावा इसको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ना ये स्पीच देगा, इसको कितना ही कह लो कि आज तूने स्टेज पे 10 मिनट लगाना है, ये जाएगा, मेरा नाम गोविंद सागर है, मेरा 9th लेवल हो गया है और मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया हूं साहब, बाकी बताएंगे मेरे सीनियर। इसको कोई मतलब, ये बढ़िया प्लेयर, सक्सेस के चांस इसके बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादातर लोग ये सक्सेस ही होते हैं बिजनेस में, क्योंकि हर चीज को समझता है, सीखता है, अप्लाई करता है, सारा जाता है। लेकिन फिर भी इसको हम सजेशन जरूर देंगे। इसको रिकमेंडेशन क्या है? लुक एट द डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम द पीपल। मतलब जो भी तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले उसको ध्यान से देखो, चाहे वो कंपनी से आ रही है, क्योंकि ये किसी और से सलाह ले नहीं रहा। अब जो इंफॉर्मेशन आई है अपने आप को उसी में बना रहा है, कई बार वो इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, और वो इंफॉर्मेशन गलत थी, किसी से इसने शेयर किया नहीं, तो ये गलत पैटर्न पे चल सकता है। दूसरा, लुक एट द लॉजिक ऑफ द प्लान, इट इज ओके टू बी कॉन्शियस। ये बिल्कुल ठीक बात है, प्लान का लॉजिक जो है कि कॉन्शियस रहना है, अपने आसपास के वातावरण को खराब नहीं होने देना है। यानी कि तुम्हें किसी और से कुछ लेना, कोई नेगेटिविटी दे रहा है उससे नेगेटिविटी नहीं दे रहा है, बट डोंट लिव योर लाइफ होल्डिंग बैक। लेकिन उसमें क्या होता है, तुम्हारी एक पहचान पीछे छुप के रहती है जो एमएलएम में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है, लोग बाग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जितना मान सम्मान होना चाहिए था उतना नहीं होता है। तुम सुनने समझने के साथ साथ थोड़ा बोलो भी, ये एमएलएम का ऑपरेटिंग स्टाइल है। बोलने से क्या होगा, अपनी नॉलेज को हमेशा शेयर भी करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई टॉपिक पता लगा, वो क्या बोलेंगे, मैं अपनों को बताऊं, और कई बार पता लगा कि वो तो सही बता रहा है लेकिन उसमें कोई ना कोई पॉइंट लूज था, और पता लगा पूरी टीम का बेड़ा, जबकि ये बढ़िया आदमी था, इसको सफल होने का हक था, ये सफल होना चाहिए था, ये सफल होता है, लेकिन एक लूज पॉइंट की वजह से ये पूरा साम्राज्य इसने अपना खत्म, क्योंकि किसी और को ये उसमें इन्वॉल्व होने नहीं देता, थर्ड पार्टी है उसमें आने नहीं देता, ये पूरी टीम को अपने गले से लगा के रखता है, प्यार करता है, जो जो करना चाहिए एथिकल है, सारे काम ठीक करता है, बस ये लोगों के साथ थोड़ा सा फैमिलियर नहीं है। तो इसको रिकमेंडेशन यही है कि सारी चीजें ठीक है, बस उनको एनालाइज करो, जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उतनी लोगों में शेयर करो, और लोगों में जोश और जुनून आप भी जगाने की कोशिश करो,
क्योंकि जब तुम लोगों की टीम में जोश जगाते हो तो वो जो माहौल बनता है उसके अंदर तुम्हारे लोग भी गर्म हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम अलग से ही लेके अपनी मीटिंग में वहीं पे लोगों को गर्म करो, सबको एक साथ बिठा के वहां पे, मतलब तुम अपना काम ईमानदारी से हर जगह करो, जो तुमने सीखा है उसको शेयर जरूर करो। समझ आया? ये बढ़िया होता है वैसे, बाकी से बढ़िया ये होता है टीम प्लेयर, ये बेस्ट है, ये जबरदस्त खिलाड़ी है, धुआंधार खिलाड़ी है। इसका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है? दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटर एवरी स्पॉन्सर ड्रीम्स ऑफ। हर आदमी ऐसे खिलाड़ी का सपना देखता है, हर स्पॉन्सर, हर सीनियर चाहता है मेरी टीम में ये बंदा हो, हर सीनियर चाहता है यार ये मिल जाए। रूल फॉलोअर जितने भी नियम कायदे कानून बनेंगे, अगर बोला कि ट्रेनिंग की टिकट एडवांस कटेगी, ये सबसे पहले कटाएगा, सर पहले मेरी कट। इससे बोलो कि भैया अपनी टीम की भी कटानी है, सर 10 की टिकट एडवांस पकड़ो, मैं काट दूंगा। ये इसको कोई फिन बट नहीं है, इसको जो बोला ये रूल बना दिए, इसको कोई परेशानी नहीं है। इसको बोला सुबह 8 बजे आना है, सर मैं आऊंगा। इसको बोला कि भैया अब से ट्रेनिंग 2 होंगी, ओके सर मैं लूंगा। इसको बोला कि भैया अब सेमिनार मेरे में 2 होंगे, एक चेक सेलिब्रेशन, एक प्लान वाला, सर मैं चेक वाले में अपनी टीम के सेलिब्रेशन कराऊंगा और प्लान वाले में सबसे ज्यादा नए लोग सर मैं बिठाऊंगा। ये पूरा रूल फॉलो है। ये कहता है बस तुम रूल बनाओ, फॉलो मैं करूंगा। ये एकदम बेस्ट प्लेयर होता है, हर आदमी चाहता है ये वही होता है सर जो बोलो जय श्री राम, बस आदेश कर दो आप, ये समझो काम हो गया। आप बोलो सर वर्क ऑन द प्लान। ये पूरा प्लान इन द सेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि सिस्टम, ये पूरे सिस्टम से काम करता है। सुबह 5 बजे की मीटिंग लेनी है, ओके भैया लूंगा। भैया ने कहा कि भैया नहा धो के टाई लगा के लेनी है, फिर चाहे जिसने बोला वो बिना टाई के आ रहा है, देखिए ये टाई लगा के बैठेगा। इसको बोला कि भैया कैमरा ऑन रखना है 5 बजे की मीटिंग में, फिर दुनिया कैमरा ऑफ कर ले, इसका कैमरा ऑफ। इसको ये है कि एक बार तुम सिस्टम में बताओ कि सिस्टम के लिए करना क्या है। मेरे को रॉयल्टी चाहिए तो चाहिए, आप बस ये बताओ सर करना क्या है, मेरे को कोई परेशानी नहीं, 5 साल जो बोलोगे वही करूंगा, लेकिन रॉयल्टी चाहिए तो चाहिए। ये पूरे प्लान पे करता है कि भैया 5 प्लान करने हैं, ओके सर। किसी ने बोला कि भैया रात को रिपोर्टिंग करनी है, तूने आज कितनी टिकट काटी, कितने प्लान करे, तो ये ईमानदारी से रोज भेजता है, सर आज 2 टिकट काटी, 5 प्लान करे, 2 ज्वाइनिंग आई और चढ़ा के सर ये लो स्क्रीनशॉट देते हैं ना सर बहुत सारे लोग। तो ये प्लान फॉलो हो रहा है कि सर बोल देना, एक बार आपने बोल दिया ना, ये अपनी जिंदगी का रूटीन बना लेता है उसे। ज्वाइन अ टीम, कभी भी कहीं पे भी अगर 10 लोग भी बुलाए कि भैया एक्टिव मेंबर आ जाओ, तो सबसे पहले इसका नाम आता है, और ये सबसे पहले अगर 10 लोग भी बुलाए गए तो इसको उसमें जरूर बुलाया जाता है, और ये पहुंचता भी है, ये पहुंचता भी है। जैसे भी जैन साहब ने जब नया प्लान लॉन्च करा था तो कुछ ही लोगों को तो बुलाया था, अब उसमें देख लो कुछ लोग गए, जैन साहब ने बुलाया था कुछ लोगों को, है ना। बिल्ड्स द टीम, ये टीम को ज्वाइन भी करता है। अगर कोई टीम है और मान लो आज यहाँ पे कोई और ग्रुप बैठा है और कोई वो बंदा है, मान लेते हैं वो गोविंद भाई है, मान लो मेरे 10 लोग बैठा और गोविंद भाई आए, तो ये उनमें ऐसे ही आके घुल जाएंगे जैसे ये लिखा ग्रुप। ये महसूस नहीं होने देंगे कि अलग ग्रुप है, अलग ग्रुप है। या मैं आया और वहां पे 4 लोग बैठे हैं तो बिल्कुल ग्रुप। अभी मनीष भाई की बेटी की उसमें फंक्शन में गए थे हम, तो कोई बता देगा नामकरण में कि मैं अलग था, मतलब ही नहीं। काजल ने भी वो वीडियो बना रखी थी, उसमें भी मेरी फोटो डाल रखी है, तो मतलब हम एक फैमिली की तरह थे वहां पे भी, तो मतलब ही नहीं। तो वो क्या करता है, ज्वाइन अ टीम, के जो टीम है ना उसको ही जाके ज्वाइन कर लेगा, वो जिस मर्जी की हो। ये क्या करता है, बिल्ड्स द टीम, ये टीम बनाता भी है, टीम को बनाता भी है। मोटिवेट द टीम, ये हमेशा लोगों को मोटिवेट करेगा, चाहे वो जिस मर्जी की हो। इसके मुंह से सर मतलब ही नहीं, कोई नेगेटिव शब्द निकल जाए, ये हमेशा मोटिवेशन की बातें करेगा। सपोर्ट द टीम, अगर किसी के भी काम में कोई दिक्कत आती है तो ये सपोर्ट देगा। कोई भी चाहे किसी भी ग्रुप का हो, कहीं से भी इसको फोन आया तो ये उसको सपोर्ट देगा। इसने अपनी जिंदगी में बना लिया कि भैया डीटीएम में अगर तू है तो तू मेरा है, तेरे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, तेरे को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके अंदर ये सारी क्वालिटी होती है। एनकरेज
टू ऑल। ये सबको कहता है भैया आगे बढ़, तू आगे कर, तू चल, तू निकल, तू बढ़, तू चल, तू कर, तू बढ़। ये सबको हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है। इसके पास ना जबरदस्त तरीके की एनर्जी होती है, जबरदस्त तरीके का इसका एनवायरनमेंट होता है, जबरदस्त तरीके की इसकी पर्सनैलिटी होती है। जो भी इससे मिलता है वो कहता है यार बंदा बड़ा नाइस, जो मर्जी आ जाए। इसको क्या रिकमेंडेशन है, सुझाव तो इसे भी हम देंगे, इसका हम सुझाव देंगे बस भैया, क्योंकि तूने जब इतना सब कुछ किया तो तेरे को बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि तू अगर करेगा तो तेरे को सफलता भी जल्दी मिलेगी, सारे काम जल्दी मिलेंगे। इसको सुझाव ये है बस अब आगे क्या करना, पहले दूसरों को सक्सेस दिलाओ, रिवॉर्ड दिलाओ, अपने बारे में बाद में सोचो, और एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। यानी कि जैसे तू शुरू में आया तो तेरी को लोग ज्यादा पूछते हैं, तेरे को लोग बाग ज्यादा एंकरेज करते हैं, तेरे को अहमियत देते हैं। तो भैया अब तेरा क्या काम है कि अगर कोई टीम में आ रहा है तो तू अब उसको पहले रिवॉर्ड दिला। कि अगर कोई गोवा टूर निकला, पहले क्या होता था, सबसे पहले तेरा नाम आया, तो भैया अगर किसी और का आ रहा है तो तेरे को किलसना, तेरे को हमेशा में एक ही अपना माइंडसेट रखना है कि यार पहले ना इसको अचीवमेंट दिला दूं, मैं अपनी बात में। तेरा हमेशा एक ही स्टेट ऑफ माइंड रहना चाहिए कि लोगों को सफल बना दूं, कि यार पहले ना इसका लेवल आ जाए, कोई बात नहीं, मेरा 4 दिन बाद भी आएगा तो कोई दिक्कत। मतलब तेरे को हमेशा ये जलन नहीं होनी चाहिए कि यार मेरा तो 3 महीने हुआ था, इसने 2 महीने में कर दिया, अब मेरे को ये नहीं आना चाहिए, कभी घमंड नहीं आना चाहिए। तो भैया जैसा है वैसा ही रहे, और लोगों को जैसे पहले से कर रहा था, मतलब सारी चीजें चेंज हो जाए, बस तू अपने आप को चेंज होने मत दे। ये वो बंदा होता है, जितने भी कॉन्टेस्ट निकलते हैं ना, इसमें नॉमिनी में तो इसका सबका नाम, सब में नाम होता ही है, चाहे अचीवर हो या ना हो, लेकिन ये दौड़ में जरूर मिलेगा आपको। तो अब इसके लिए यही है कि भैया तू उस दौड़ में जीता या हारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे तो उस दौड़ में दौड़े ही नहीं, तो कम से कम दौड़ा, चाहे कोई भी जीते, तेरे को उसको अप्रिशिएट करना और उसकी खुशी में हमेशा शामिल होना है। लेकिन लोगों की नजरें तेरे पे हमेशा थी, हमेशा रहे, उसके लिए तूने एक ही बात करनी है, खुद में घमंड नहीं आने देना और खुद को चेंज होने नहीं देना है। जैसा तू है वैसा रहे, लोगों को तू आगे बढ़ाता था, आगे बढ़ाता रहे, लोगों के अंदर राजनीति आए पर तू अपने अंदर आने मत देना। ये इसको सलाह है कि भाई तू जैसा वैसा ही रहे। लोग आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है तेरे से काबिल कोई आ जाए, सब कुछ पॉसिबल है, तेरे से काबिल लोग इस धरती पर नहीं हो सकते क्या? तो इस बात को अहंकार में मत आने दे कि तू बेस्ट है, नहीं, तेरे से भी बेस्ट है, पर तू जैसा है वैसा भी बढ़िया है। आगे चले, प्लान फॉलोअर, ये भी बेस्ट होता है और इसके सक्सेस के चांस पूरे पूरे हैं अगर इसका एटीट्यूड चेंज। लेकिन ज्यादातर ऐसे में क्या होता है कि एक टाइम तक होता है, जैसे ही इसको कोई क्रॉस करता है इसके अंदर ना ईगो आ जाता है, और ईगो आते ही अपने आप को खत्म कर लेता है, सामने वाला बढ़ता है। फिर लोग कहते हैं यार ये एक टाइम पे बहुत बढ़िया लीडर था, पता नहीं इसको क्या होगा। प्लान फॉलोअर, बेसिक ऑपरेटिंग स्टाइल इसका क्या है? He does it right, कैन नॉट लूज, दिस इज वन हु वर्क इट ऑन प्लान। ये हमेशा सही होगा। इसको सीनियर क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं, टीम क्या बोल रही है कोई मतलब नहीं, कोई क्या बोल रहा है कोई मतलब नहीं, इसको मतलब है सिस्टम से। सिस्टम ने क्या बोला, इसको सीनियर बोले कि सुन ऐसा है, अब सावन चल रहा है, रोड बंद है, अब ना 2 प्लान भी करेगा बहुत है, एक कहेगा ओके पर करेगा 5 ही, क्योंकि सिस्टम क्या कहता है, इसके अपलाइन की मेरे से बिगड़ गई, और ये बोलेगा आज के बाद ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत, ये बोलेगा ओके, लेकिन ट्रेनिंग में जाओगे वो कुछ नहीं, 4 लोगों ने टिकट कटा ली तो मेरे को जाना पड़ा। ये कैसे भी करके ये सिस्टम को नहीं छोड़ेगा, जो सिस्टम है बस उसी को फॉलो करेगा। ये बाकी ये कहता है दुनिया जाए भाड़ में, अपलाइन जाए भाड़ में, टीम जाए भाड़ में, मैं सिस्टम से चलूंगा, और इसके सक्सेस के चांस 100% होते हैं। मतलब इसको बोलो कि सेमिनार में नाचना है तो इसको आता हो ना आता हो ये नाचना शुरू कर देगा। चाहे सीनियर बोले कि भैया आज नहीं, आज मेरा मूड सही नहीं है, आज मैं खुश नहीं हूं, कहेगा तू भाड़ में जाना, मैं तो नाचूंगा। इसको कोई मतलब नहीं है। सीनियर कहेगा आज की ट्रेनिंग बिल्कुल लद्दड़ थी, वो कहेगा ओके लद्दड़ दिख रही है, अकेले में अपने मन में कहेगा मैंने तो 10 पॉइंट नए निकाल दिए। चाहे ट्रेनिंग बेकार थी पर 10 पॉइंट अच्छे थे, मैंने अपना दिन सफल बना लिया। तो ये केवल एक ही चीज पे काम करता है, प्लान पे।
और कैन नॉट लूज, बस इसको ध्यान रखना, इसको आप खो मत देना। अगर कोई आपके सिस्टम में ऐसा आता है ना, तो आपने उससे ईगो नहीं लेनी। कई बार हमारे सिस्टम में कोई प्लान फॉलोवर आ गया और हमने बोला ट्रेनिंग में नहीं जाना, और वो चला गया, तो फिर तुम उससे रिश्ते नाते खत्म कर दो। भैया तुम रिश्ते नाते नहीं, तुम खुद को खत्म कर लोगे, लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अमर पट्टी लेके पैदा होता है, जहां भी पैदा होता है। अगर ये जाएगा तो कहीं और सक्सेस लेगा, किसी और सिस्टम में लेगा, तुम इसको यहां से निकालोगे, कहीं और सक्सेस होगा। इसकी जिंदगी में सक्सेस होना लिखा है, तो अच्छी बात यह है इससे बना के